नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। नगर निगम लगातार अपनी कार्रवाई के लिए जाना जाता है। डीटीपी विभाग लगातार अपनी कार्रवाई के लिए जाना जाता है। निर्माण जो है उनको पल भर में ध्वस्त कर दिया जाता है। कुछ लोगों के निर्माण ध्वस्त कर दिए जाते हैं तो कुछ निर्माण रह जाते हैं। प्रश्न उठता है कि क्यों जो निर्माण रह गए, जिनको तोड़ने का आदेश था, उसके बावजूद भी उन निर्माणों को क्यों छोड़ दिया गया। लोग कंप्लेंट लगाते हैं, लोग सीएम विंडो पे कंप्लेंट लगाते हैं, अलग अलग जगह कंप्लेंट डाली जाती है। लोग सवाल करते हैं कि निर्माण तोड़े गए, पर सभी निर्माण जिनको तोड़ने के आदेश थे वो क्यों नहीं तोड़े गए। इसमें क्या कोई घोटाला है, कुछ घपला है, वो सोचने वाली बात है। लोगों के सवाल आते हैं, कमेंट्स में भी लोगों के सवाल आते हैं कि निर्माण जो है वो तोड़े जा रहे हैं। गरीब व्यक्ति का निर्माण तोड़ दिया जाता है, पर जो अमीर व्यक्ति है, जो व्यक्ति स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है, उसके निर्माण को क्यों छोड़ दिया जाता है। क्या इसमें कोई घोटाला है, क्या इसमें कोई घपला है। एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ है जिन्होंने सीएम विंडो में एक रक्षत प्लाजा नाम का, जो कि चिंतपूर्णी मंदिर के पास गुरुग्राम में एक रक्षत प्लाजा है, उसको तोड़ने के आदेश नगर निगम द्वारा 2019 में दे दिए गए थे। उसके बाद स्टे उस पर ले लिया गया, स्टे खत्म हुआ, उसके बाद उसको फिर से तोड़ने के आदेश दिए गए। तो हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सीएम विंडो में कंप्लेंट लगाई। क्या उनका कहना है इस चीज़ पे और नगर निगम की कार्रवाई पे क्या कहना है, वो जानेंगे। सर, क्या कहना है, किस कारण से आपने सीएम विंडो पे कंप्लेंट लगाई और क्या कंप्लेंट है, क्या पूरी बात है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है तरुण दुआ। मैंने सीएम विंडो लगाई थी सर 2021, यानी कि आज से 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने शायद हो गए। ठीक है, ये मैंने लगाई थी रक्षत प्लाजा के एवज में लगाई थी, जिस पे एक प्लाजा बनाया गया जिसमें 50 दुकानें और तकरीबन 50 से 60 फ्लैट उन्होंने इसमें बिल्डिंग में बनाए। लाइसेंस बिना लिए, डीटीपी विभाग की तरफ से कोई लाइसेंस नहीं है, कोई बिल्डिंग का कोई सीएलयू नहीं है। ठीक है, अनऑथराइज इन्होंने बना दिए हैं। और बनाने के बाद साथ साथ में मैंने थोड़ी सी इसकी इंक्वायरी करी। मैं कहा ये कैसे बन सकता है। पूरे गुड़गांव में नगर निगम विभाग तो इतना अच्छे से कार्रवाई कर रहा है, जहाँ पे देखो डेमोलेशन ड्राइव चल रही है। और अभी मैं आपके पड़ोस में यहाँ तिकोना पार्क पे भी चली है, आपने देखा ही होगा कि वहाँ पर ये सब चीज़ें हो गई। पर ये रक्षत प्लाजा को नगर निगम ने 2019 में और अब भी शोकॉज नोटिस, डिमोलेशन नोटिस, एफआईआर के आदेश, सीलिंग के आदेश और बिजली पानी काटने के आदेश, ये 4-5 आदेश होने के बाद भी वो बिल्डिंग में जो है निर्माण चल रहा है। और बिल्डिंग में मेरे ख्याल से उसमें फ्लैटों की रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं, जो दुकानें अवैध बनाई गई हैं उनकी रजिस्ट्री होगी। मैं तो ये नगर निगम से पूछना चाहता हूँ कि जब ये सब आदेश कमिश्नर साहब दे रहे थे तो तहसीलदार साहब ने रजिस्ट्री कैसे कर दी फ्लैटों की। 10 रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं, रजिस्ट्री कापी मैं आपको देता हूँ साथ में। तो ये सरासर ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये बहुत ऊंचे लेवल पे भ्रष्टाचार है। क्योंकि गरीब आदमी जो है, मैंने पहले भी बोला था जब ये तिकोना पार्क पे बिल्डिंग तोड़ी गई थी, मैं कहा जी जो पैसा दे देगा उसकी बिल्डिंग को तो जो है ना छोड़ देंगे, और जो नहीं देगा उसको तोड़ देंगे। और रक्षत प्लाजा का यही सिस्टम है भाई। 50 फ्लैट हैं, 50 दुकानें हैं, 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है भाई। अगर 5 करोड़ रुपए भी निगम पे पहुंच जाएंगे तो वो नहीं छोड़ेगा। वही मेरे को लग रहा है कि निगम ने आंखें मूंद ली हैं। मैं सवेरे एसडीओ साहब से भी मिल के आया हूँ, ज्वाइंट कमिश्नर साहब के तो मैं चक्कर काट रहा हूँ। मैं बहुत दिन से चक्कर काट रहा हूँ। कभी वो कहते हैं जी उनके पास एडिशनल चार्ज है, कभी 42 में है वो, कभी 34 में है वो। मैं कभी वहाँ से उस निगम से उस निगम, उस निगम से उस निगम, मैं तो सब जगह घूम आया जी। सुनवाई मेरी कहीं हो नहीं रही। मैं तो प्रशासन से हाथ जोड़ के और अपनी हरियाणा सरकार से, अपने मुख्यमंत्री से यही मैं अपील करता हूँ कि जनाब मेरी सुनवाई कर दो। क्यों, मतलब फ़र्क, भेदभाव नहीं होना चाहिए भाई। अगर एक व्यक्ति पैसे वाला है, पैसे वालों की सरकार है क्या ये। तो सर, आपने सीएम विंडो पे कंप्लेंट लगाई, क्या उस पर कुछ कार्रवाई हुई? कार्रवाई यही हुई, उन्होंने ये पैसे, ये कार्रवाई हुई होगी, आप देख सकते हैं। ये कार्रवाई हुई है कि 2019 में स्टे थी, इंटरिम स्टे थी। इंटरिम स्टे 2019 के बाद तो आज तक तो कोई स्टे नहीं है। एसडीओ साहब से मुझे बात हुई, एसडीओ साहब ने मुझे बोला कि जी मैं तो 1 महीने से आया हूँ, वहाँ पीछे से बरगलाते रहे हैं ये हमारे को डीए ब्रांच है इनकी, ये हमें बरगलाती रही है कि यहाँ पे स्टे है। पर एक्चुअल में मुझे पता लगा है कि स्टे नहीं है। हम तो जो अपने ऊपर वाले अधिकारियों के आदेश का इंतजार करते हैं। देखो, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जय साहब भी कुछ नहीं कर सकते। हमने 13/4 को नोटिस भेजा था, वो हमने सीएम विंडो में लिख दिया और लिख दिया स्टे है। 2019 की स्टे है, ये वो स्टे ऑर्डर है जी जो 2019 में था। आज तक कोई स्टे नहीं है। निगम साहब मैं बता, आज मुझे 3 महीने हो गए, जो अपने आहूजा साहब है जो मेन कमिश्नर, उनको बता दिया मैंने कि कमिश्नर साहब ये कोई स्टे नहीं है। उन्होंने भी आगे भेज दिया। मैं फिर उस वही जॉइंट कमिश्नर के पास, फिर एसडीओ के पास, बताओ जी क्या कार्रवाई कर रहे हो, हमारे पास और भी काम है। मैं कहा सीधा। और हाँ, एक मजे की बात इसमें और निकल के आई है, इस बिल्डिंग में निगम के कुछ अधिकारियों की बिल्डिंग है। जो रजिस्टर मैंने आपको दिए हैं, इसमें 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें उन लोगों ने फ्लैट ले रखे हैं।
निगम के लोगों ने इसके अंदर है फ्लैट, आप इसमें चेक कीजिए, और नहीं हो तो फिर मैं बता सकता हूँ। मैं कारण क्या है, किस वजह से आपने सीएम विंडो में कंप्लेंट डाली, क्या कारण सिर्फ यही था कि गुड़गांव में चल रहा है, गरीबों को मैंने देखा है 2-3, मेरे को बहुत बुरा लगा। मेरे को ना एक्चुअली गरीब पे जैसे लोगों के अभी अचानक टूटे, लोगों के हार्ट अटैक आ गए, लोग मर गए, जिनकी नगर निगम ने बिल्डिंगें तोड़ी। देखते देखते मैं आपके माध्यम से ही देख रहा था कि एक लेडीज़ को हार्ट अटैक आ गया, किसी का हस्बैंड मर गया, किसी का कुछ हो गया, चक्कर खा के गिर गए। तो मैंने ये सोचा यार ये इनके साथ ये खामखा गरीब आदमी तो अनऑथराइज में जाएगा, पर ये अनऑथराइज से भी बहुत बड़ा गोरख धंधा बन रहा है, भूमाफियाओं का धंधा बन रहा है। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए मैंने इन गरीबों की आवाज़ उठाना चाहता हूँ मैं कि ये गलत है, कि कम से कम अन्याय हो तो सबके लिए न्याय हो, अन्याय है तो फिर क्यों ऐसे, मतलब गरीबों का नुकसान क्यों करना है, तो बराबर करो ना। अब जिससे पैसे दे दिए जॉइंट कमिश्नर साहब को, या मैं तो नहीं कहता किसी को दिए नहीं दिए, भाई भगवान जानता है। मैंने निगम वाले कहते हैं जी, अभी मैं गया था, कह रहे जी ऊपर तक सेटिंग चल रही है जी, ऊपर तक सेटिंग चल रही है जी, ये कहा जाता है। अब मैं किसका नाम लूँ, किसका ना लूँ, मैं तो जी परेशान हूँ जी। बाकी मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ जी, इस बिल्डिंग को ध्वस्त करा जाए, और जिन लोगों के साथ उनको पागल बनाकर इनमें फ्लैट दिलाया गया, उनको उनके पैसे रिकवर करा के उनको वापसी दिए जाएं। और जिन्होंने ये गलत काम किया, 50 फ्लैट सर थोड़े नहीं होते, सरकार के राजस्व का नुकसान है। CLU नहीं करवाया लैंड का। सर कितने फ्लैट अभी रजिस्ट्री वहाँ हो गई है? 10 रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं, जो मैं आपको दे देता हूँ। 40 तो दुकानें हैं, 40 फ्लैट है, ओ सॉरी 50-60 ऐसी ही है, मतलब मैं काउंटिंग नहीं कर बता पाऊंगा क्योंकि मैंने विजिट तो किया नहीं है, पर मेरे को इतना है कि मैं निगम के माध्यम से मुझे अधिकारी ने बताया कि तकरीबन 40 दुकानें और 60 फ्लैट हैं। नगर निगम जब कार्रवाई करता है तो सोचने वाली बात होती है, इन्होंने सीएम विंडो पे कंप्लेंट लगाई, सीएम विंडो में दरख्वास्त दी, इनके पास जो रजिस्ट्री है वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। सारे रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक एक डिटेल में है। और साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि 2019 में कई अखबारों के माध्यम से भी छापा गया कि 2019 में ये जो अवैध निर्माण है, अवैध है पूरी तरीके से, स्टे नोटिस इन्होंने ले लिया, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। तो नगर निगम पे लगातार लोग सवाल उठाते हैं कि नगर निगम निष्पक्ष होकर कार्रवाई क्यों नहीं करता। एक के बाद एक नगर निगम के ऐसे घोटाले सामने आते हैं, एक के बाद एक नगर निगम पे ऐसे इंजाम लगते हैं, और अगर आप पे इंजाम लगते हैं तो आप सामने आए, उसका जवाब दें। सबसे बड़ी बात वो रहती है, पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, तो नगर निगम का कहना ये होता है कि हमें इसके बारे में संक्षेप से नहीं पता, हमारे अफसर बताएंगे। अफसरों से बात करने की कोशिश करते हैं तो अफसर ऑफिस में नज़र ही नहीं आते। ये हाल है गुरुग्राम के नगर निगम का। लगातार नगर निगम कार्रवाई करता है। हमने भी यही देखा कि जो गरीब व्यक्ति है उसका मकान ध्वस्त कर दिया जाता है, पर जो व्यक्ति जिसके पास कहीं ना कहीं से स्टेबल नज़र आता है तो उसके मकान को छोड़ दिया जाता है। कुछ कारण इसके पीछे हो तो कारण हम भी जानना चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति ये कारण जानना चाहता है क्या वो कारण है। और जैसे कि इन भाई साहब ने बताया कि किस तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट्स रखे गए, पूरे डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, सीएम विंडो में कंप्लेंट इनके पास है, 2019 से निर्माण चल रहा है, 2019 में इसको तोड़ने के आदेश थे, नहीं तोड़ा गया, 2021 चल रहा है, 2 साल हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई, कोई काम नगर निगम द्वारा इसके ऊपर नहीं किया गया। और आपसे भी दरख्वास्त करूंगा, आप भी अपनी आवाज़ उठाएं, नगर निगम से सवाल पूछे कि किस तरीके से नगर निगम कार्रवाई करता है, और अगर ये निर्माण अवैध है तो उनको पहले ही क्यों नहीं रोक दिया जाता। CLU नहीं की गई, अन्य कई डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे नहीं हैं, तो उनको पहले क्यों नहीं रोक दिया जाता। और ऐसी बड़ी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन तनुज के साथ घोषित कौशिक, द हिंद वॉरियर न्यूज़।